गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है पीडी नंबर 3, ठीक है, आज हम लोग पीडी नंबर 3 के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टर्म पे इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, प्रोटॉन पढ़ा था। अब किसको पढ़ते हैं? न्यूट्रॉन्स के विषय में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जिन पर निगेटिव चार्ज थे, यानी जिसमें ऋणावेश चार्ज था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन। जिस पे धनात्मक चार्ज था वो क्या था? प्रोटॉन। तो जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके विषय में सबसे पहले किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे, चैडविक। क्या नाम था उनका? चैडविक। एक साइंटिस्ट थे चैडविक, इन्होंने 1932 में क्या किया था, समझिएगा। साइंटिस्ट थे चैडविक, इन्होंने 1932 में बेरिलियम की पतली पन्नी पर, बेरिलियम में क्या है? एलिमेंट है। बेरिलियम की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बॉम्बरिंग यानी कि बमबारी कराई, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स को उस पर बॉम्बरिंग कराने फेंका उस पर। तो उन्होंने देखा कि उसमें से एक विशेष प्रकार की किरण निकलती है, या जिन जो बेरिलियम तत्व था उस पर जब अल्फा कणों की बम्बरिंग कराई या बमबारी कराई तो उन्होंने देखा कि उसमें से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिन किरणों पर कोई भी आवेश नहीं होता। समझिएगा, इन किरणों का द्रव्यमान तो होगा लेकिन इन पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता। तो इन पर आवेश ना होने के कारण, यानी आवेश रहित होने के कारण इनको न्यूट्रॉन्स कहा गया। न्यूट्रॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई भी चार्ज ना हो। समझिएगा, न्यूट्रॉन्स का मतलब है न्यूट्रल, और न्यूट्रल मतलब होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, यानी जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। इस वजह से, यानी जब चैडविक ने अल्फा कणों की बॉम्बरिंग कराई तो उन्होंने देखा उसमें से कुछ किरणें निकलती हैं, जिनमें आपका क्या है? द्रव्यमान तो है लेकिन कोई भी आवेश नहीं है। तो आवेश ना होने के कारण इनको इन्होंने किस नाम से जाना? न्यूट्रॉन्स के नाम से। समझ में आया? और ये कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज आपका ना हो। ठीक। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो डेफिनेशन क्या होगी? परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण जिसपे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, ठीक, और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन। अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या होगा? परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, किंतु इसका द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, द्रव्यमान के समान होता है। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के समान होता है। समान होता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। न्यूट्रॉन कहलाता। अब इसकी अगर रिएक्शन देख ले तो रिएक्शन में तो क्या किया था? बेरिलियम से रिएक्शन कराई थी, तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी बेरिलियम से रिएक्शन करके देख लेंगे, यानी कि 4 बेरिलियम 9 प्लस ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल्स, या तो क्या है? बेरिलियम की पतली पन्नी। लिख लेंगे बेरिलियम की पतली पन्नी। बेरिलियम की पतली पन्नी करा रहे हो गए, बेरिलियम की पतली, और ये हो गया क्या? अल्फा कण। तो जब इन्होंने इसकी रिएक्शन कराई
माने बेरिलियम पर इस पर जब अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कराई तो इन्होंने देखा कि इससे कुछ किरणें निकलेंगी। तो क्या बन जाएगा आपका 6C12 प्लस 0N1। तो देखो जो ये आपका बन करके आया है 0N1, यही आपका क्या है न्यूट्रॉन। तो देखो इस पर द्रव्यमान तो है, ऊपर देखो एक है ना, तो ये द्रव्यमान तो है बट इसका कोई भी चार्ज है नहीं है, क्या है 0, ठीक। और ये N1 का मतलब क्या है, एक द्रव्यमान। तो एक द्रव्यमान किसका होता है, मैंने पढ़ा था ना हाइड्रोजन 1s1। तो देखो ये परमाणु क्रमांक होता है और ये परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर एक प्रेजेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। इतना आपका न्यूट्रॉन्स के विषय में इन्होंने बताया हुआ था। अब अगर बात करें न्यूट्रॉन्स के हम लोग प्रॉपर्टीज की, तो न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या होंगी। पहला, न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। प्रॉपर्टीज को आप लोग वही लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, N। सीधी सी बात है, न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं, N से, यानी NUTRON। तो इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या होगी वो 10⁻13, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी आपकी 10⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी क्या होगी आपकी त्रिज्या। अगर इसके आवेश की बात करें तो इसको कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है इसका E/M रेशियो। तो जब E की इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी E/N के लिए हमको E का मान पता होना चाहिए। तो जब E/M में हमको E की वैल्यू देंगे तो E/0 क्या आ जाएगा 0, यानी इसके जो E/N की जो रेशियो होता है वो भी आपका क्या होता है 0 होता है। उसके बाद अगर इसकी बात करें भेदन क्षमता की, तो इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो अपनी कॉस्मिक रे से कम होती है। वैसे तो इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है लेकिन कॉस्मिक रे से इसकी क्या होगी, कम। अब ये कॉस्मिक रे क्या है, COSMIC। कॉस्मिक रे को हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड किरणें, माने ऐसी किरणें जो ब्रह्मांड से आती है और जिनमें लगभग 89% आपका क्या हो, प्रोटॉन हो, ठीक। ऐसी किरणें जो ब्रह्मांड से आती हो और जिनमें 89% आपका क्या हो, प्रोटॉन हो, ऐसी किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मिक रेस या ब्रह्मांड किरणें। तो इनकी जो भेदन क्षमता हो ये ब्रह्मांड किरणों से तो कम होती है लेकिन खुद में इनकी क्या होती है, अपने आप में ये ज्यादा होती है। अब उसके बाद इसका प्रतीक चिन्ह तो हमने बता ही दिया और लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से 0N1, इस तरीके से। ये ऑल अबाउट आपका क्या होगा न्यूट्रॉन्स के बारे में, इतना आप लोग लिखिएगा। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में अंतर, कि इनमें जो अंतर है वो क्या होता है। तो उस अंतर को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर पढ़ते हैं। जैसे पीरियड नंबर आपको 4 और 5। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में अंतर, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर उसका खोज करना, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, द्रव्यमान, ग्राम में। फिर इसके बाद फिर से लिखेंगे हम लोग द्रव्यमान ANU में, यानी एटम मास पर यूनिट में। दूसरे लिखेंगे इससे हम आवेश, प्रतीक चिन्ह, और
आखिरी में इसकी लिख देंगे त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखिए एक छोटा सा चार्ट ऐसे बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहला कण है आपका कौन सा? इलेक्ट्रॉन। दूसरा है आपका प्रोटॉन और तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। तो ये तीन आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो उनका नाम लिख लेंगे जे थॉमसन। कब की थी? 1897 में। 1897 में। दूसरे थे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के कौन थे आपके? रदरफोर्ड। तो इनका नाम लिख देंगे रदरफोर्ड। कब की थी? 1919 में, जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था। सभी ने पढ़ा होगा कि जलियांवाला बाग कांड, तो उस समय 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद में नेक्स्ट चैडविक। चैडविक ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की। तब की थी 1932 में। तो ये आपके क्या हो गए? जो खोज करता है किसने किसने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक। अब उसके बाद में अगर द्रव्यमान की बात करें ग्राम में, तो इसका आपका होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ये आपका क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। इसकी अगर बात करें तो इसका होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -24। 1.6 इंटू 10 की पावर -24 और यहाँ भी होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -24। अगर द्रव्यमान की बात करें AMU में, तो इसका हो जाएगा 1/1897, सॉरी 1840। इसका 1840 होगा यूनिट में, इसका 1 होता है और इसका भी आपका 1 होगा। अगर आवेश की बात करें तो ये कैसा होता है? ऋणात्मक, माने ये क्या होगा? नेगेटिव होगा तो ऋणात्मक। ये कैसा होता है? धनात्मक, पॉजिटिव चार्ज होगा। इससे कोई भी चार्ज नहीं होता तो क्या लिखेंगे? आवेश रहित, या हम लिख सकते हैं उदासीन। दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आवेश रहित चाहे उदासीन। माने इस पे ऋणात्मक चार्ज, इस पे धनात्मक चार्ज और ये उदासीन आपका हो जाएगा। अब इसका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को P से लिखते हैं, इसका सिंबल हो गया E। प्रोटॉन को P से लिखते हैं, इसका सिंबल हो गया P। और न्यूट्रॉन को मतलब नहीं, न्यूट्रॉन का नाम मतलब कुछ नहीं, इसका सिंबल क्या हो गया? N। ठीक, अगर त्रिज्या की हम लोग बात करें तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 2.8 इंटू 10 की पावर -18, यानी 2.8 इंटू 10 की पावर -18। इसकी होती है 10 की पावर -13 और इसकी भी होती है 10 की पावर -13। तो इन दोनों की जो रेडियस होती है वो आपस में कैसी होगी? इक्वल होती है। ठीक है, तो इन दोनों की जो रेडियस होगी वो 10 की पावर आपकी -13 होगी। तो इतना आपका पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय में ये चार्ट है और इसके बीच में क्या आंसर होता है ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। जितना आज बताया है उसी हिसाब से वीडियो लिखिएगा, अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखिएगा ना। तुम लोग पूरा जब एक बार लिखना हो तो पूरा पैसेज उतार देते हो। ठीक है, अच्छे से करिएगा। थैंक यू क्लास।